नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 के संबंध में वे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित टॉपिक की जानकारियाँ लाई हूँ, जिनका आपको अध्ययन करना बेहद ज़रूरी है। साथियों, मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यदि आप अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पर विशेष तौर पर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप अवश्य ही सफल होंगे। साथियों, मेरे द्वारा जो टॉपिक बताया जा रहा है, साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि आप इस टॉपिक की तैयारी किससे करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं आज की तैयारी से संबंधित रणनीति। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय, संस्थान, संगठन, पार्क व सिटी के अंतर्गत जो टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है, वो आप परीक्षावाड़ी से अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ घटना चक्र के कुछ महत्वपूर्ण बॉक्स हैं, ठीक है, यूपी से रिलेटेड, उस बॉक्स का आप अध्ययन पार्क और सिटी के संबंध में विशेष तौर पर अध्ययन करेंगे। साथियों अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक साथियों, कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, भाषा बोली संबंधी संस्थान, पुस्तकालय, केंद्र व राज्य स्तरीय कला तथा संगीत संस्थान, संगठन, राजकीय संग्रहालय, चिकित्सा संस्थान, राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय, औद्योगिक व्यापारिक संस्थान, खेल संस्थान, विशेष स्थल, सिटी और पार्क, इसका आप अध्ययन परीक्षावाड़ी से करेंगे। लेकिन फिर से मैं बताती हूँ, इसका आप अध्ययन परीक्षावाड़ी से करेंगे, साथ ही साथ विशेष तौर पर पार्क के जो सिटी होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर पार्क वगैरह जितने भी हैं, उसको आप परीक्षावाड़ी के साथ पढ़ेंगे। साथ में घटना चक्र के बॉक्स को भी अध्ययन जरूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में साथियों आप सभी के बीच बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने की संभावना है और इस कंपटीशन में साथियों एक एक अंक आप सभी को प्रारंभिक परीक्षा की क्वालिफाई के लिए बेहद ज़रूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक साथियों, उत्तर प्रदेश की जनगणना से रिलेटेड जो भी तथ्य परीक्षावाड़ी में दिया गया है, उसे समस्त तथ्य आपको अनिवार्य रूप से पढ़ने होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित जो भी तथ्य है उसको अनिवार्य रूप से आपको अध्ययन करना ही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक साथियों, संगीत, कला, नृत्य, उत्सव, पर्व, मेले, बोलियां, व्रत, चित्र, चलचित्र महोत्सव, चित्रकला, मूर्तिकला, लोक नृत्य, लोकगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोकनाट्य, फिल्म, इसका आप अध्ययन परीक्षावाड़ी से करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, इसका आप अध्ययन, इस टॉपिक का अध्ययन परीक्षावाड़ी से करेंगे। साथ में घटना चक्र के जो बॉक्स है उससे भी इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, फिर से सुने, ये जितना मैं टॉपिक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, संगीत, कला, नृत्य, उत्सव, पर्व, मेले, बोलियां, व्रत, चलचित्र, परीक्षावाड़ी से तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, चाहे उसका बॉक्स हो या उसके विश्लेषणात्मक तथ्य हो, सारे तथ्य पढ़ेंगे परीक्षावाड़ी से। एज वेल एज फ्रेंड्स आप घटना चक्र के जो बॉक्स हैं उसका भी इसमें आप अध्ययन करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट साथियों, प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन स्थल, प्रमुख नगरों के उपनाम, प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम, प्रमुख व्यक्तित्व, ऐतिहासिक व्यक्तित्व, साहित्यिक व्यक्तित्व, चाहे वह हिंदी के हो या उर्दू के हो, सीने व्यक्तित्व अर्थात सिनेमा से संबंधित, संगीत एवं नृत्य विभूतियाँ, खेल व्यक्तित्व, सबका अध्ययन आप किससे करेंगे? परीक्षावाड़ी से। और प्रधानमंत्री तथा राजनीतिक व्यक्तित्व जो है, इससे संबंधित भी जानकारियों का आप अध्ययन करेंगे। साथियों ये आप स्क्रीन पे जितने भी टॉपिक देख रहे हैं इसका आप अध्ययन परीक्षावाड़ी से करेंगे। और साथियों प्रत्येक दशा में हर एक टॉपिक पर विशेष फोकस आपको करना है, क्योंकि आपको प्रत्येक आंसर सही करना है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिका है। साथियों बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, इसका आप अध्ययन परीक्षावाड़ी से कर सकते हैं और पर्याप्त है। लेकिन महत्वपूर्ण पत्र पत्रिका से संबंधित ये जो टॉपिक है, ठीक है, इसको आप परीक्षावाड़ी से तो करेंगे ही करेंगे, साथ में घटना चक्र का जो उत्तर प्रदेश विशेषांक है उससे भी पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करेंगे, ताकि साथियों जो भी छूटे फैक्ट हैं वो आपके कंप्लीट हो। और यदि क्वेश्चन आए तो आप अवश्य करेंगे, क्योंकि साथियों इसे कई बार क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पत्र पत्रिकाओं से पूछे जाते हैं, जिसमें अधिकांश
आपके उत्तर प्रदेश के ही होते हैं, इसलिए साथियों इस पे आपको फोकस करना ही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे साथियों। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना एवं जलवायु। साथियों उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगे जितने ज़िले हैं, प्रदेश है, देश है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जलवायु, प्राकृतिक विभाजन, मृदा का आपको अध्ययन करना है। नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई, भूगर्भ जल, इन सभी चीज़ों को आपका अध्ययन करना है। पशुपालन, कृषि, विभिन्न योजनाएं, प्रमुख नहरें, इन सब का भी आपको अध्ययन करना है और इसका अध्ययन आप परीक्षावाड़ी से कर सकते हैं और ये पर्याप्त है। लेकिन नदी तंत्र को आप ऑक्सफोर्ड का जो मैप है उससे भी विशेष तौर पे देखेंगे और टीटी के मैप से, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, ऊर्जा संसाधन। साथियों ऊर्जा संसाधन में ताप विद्युत, जल विद्युत, पारंपरिक ऊर्जा, ऊर्जा संसाधन संबंधी विभिन्न केंद्र, परमाणु केंद्र जैसे नरौरा है, ठीक है। परंपरागत और गैर परमाणु पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के क्या क्या कौन कौन से स्रोत हैं, इन सभी तथ्यों को, वायु ऊर्जा, इन सभी तथ्यों को आप परीक्षावाड़ी से तैयार करेंगे। साथियों ये सारे टॉपिक आपको परीक्षावाड़ी में मिल जाएंगे। आप अनिवार्य रूप से एक एक टॉपिक का गहन अध्ययन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बनना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वन उत्पाद, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव विहार, पक्षी विहार, प्रमुख खनिज, दुर्लभ जीव, जितने पार्क वगैरह है साथियों, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव वगैरह, अभ्यारण्य वगैरह, इन सभी को आपको देखना है। और हाल में जो भी सम्मिलित राष्ट्रीय नए नए पार्क हैं, रामसर में सूची है, उन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा साथियों। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। साथियों नेक्स्ट टॉपिक है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग एवं जल मार्ग। इसका अध्ययन भी आप परीक्षावाड़ी से करेंगे, ठीक है। अब आते हैं साथियों अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो टॉपिक है उद्योग, औद्योगिक विकास, प्रौद्योगिकी विकास एवं पर्यावरण संरक्षण और उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं। इस टॉपिक के लिए आप परीक्षावाड़ी से अध्ययन करेंगे और ये टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ना है। और अब मैं जो स्क्रीन पे बता रही हूँ ये टॉपिक आप उद्योग और औद्योगिक विकास, प्रौद्योगिकी विकास और पर्यावरण संरक्षण परीक्षावाड़ी से पढ़ेंगे। साथ ही साथियों आप घटना चक्र से भी पढ़ेंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स के वेटेज बढ़ रहे हैं। इसके दृष्टिगत साथियों इकोनॉमिक्स का गहन अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है साथियों। देन फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को एकदम सतत बनाएं, अच्छे से करें ताकि हर एक क्वेश्चन आपका सही हो। यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन को सही करने के उद्देश्य से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आपकी तैयारी परफेक्ट होगी और मुझे पूर्ण भरोसा है आपकी तैयारी पर कि आप अवश्य ही साथियों सफल होंगे। तो साथियों इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से साथियों आप सफल होंगे। नमस्कार।